जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम जिस योग की चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, पिछले समय में जो काल सर्प दुर्योग बना हुआ था, उस काल सर्प दुर्योग के समाप्त होने के बाद जो स्थितियां हमारे लिए अनुकूल हुई हैं वो काफ़ी हद तक बड़ी हैं। क्योंकि देखिए, काल सर्प दुर्योग एक ऐसा दुर्योग होता है जो आपकी मेहनत को कम कर देता है, फल को कम कर देता है। यानी कि आपने 200 गुना अगर मेहनत की है तो आपको फल 30, 40 या ज़्यादा से ज़्यादा 50, अगर बहुत ज़्यादा आप अच्छा करेंगे तो 60, इससे अधिक आपको प्रभाव नहीं मिल सकते। आपकी हर चीज़ में कमी हो जाती है। आपकी यानी कि सोचने समझने की शक्ति भी काफ़ी भ्रमकारक हो जाती है। आप सही स्थान पर प्रयास नहीं करेंगे, मेहनत जहाँ करेंगे वो सर्वथा गलत दिशा होगी। अब ऐसी दिशा में प्रयास करके, गलत दिशा में प्रयास करके अगर आप सोचते हैं कि आपके लिए अच्छा होगा तो ऐसा कभी भी अच्छा नहीं होगा। यह केतु आपके लिए, देखिए पिछले वीडियो में हमने राहु से संबंधित आपके लिए चीज़ें बताई थी। आज की वीडियो में कि प्रत्येक ग्रह का प्रभाव एकदम से परिवर्तित हो गया है। एकदम से जब से ये दुर्योग समाप्त होगा तब से एकदम से चीज़ें बदल जाएंगी। क्योंकि राहु केतु जहाँ देखिए आपके आजीविका भाव से निकलकर आपके घर भर तक कब्जा बनाए हुए थे, और इनके मध्य में समस्त ग्रहों के आ जाने के कारण सभी ग्रह एक असमंजस की स्थिति में थे। एक कहते हैं ना विकट स्थिति में थे, जिस स्थिति से निकलते ही सभी ग्रह जब अपने शुभ प्रभाव देना चालू करेंगे तो फिर आपके लिए समय नहीं लगेगा अपनी वर्तमान परेशानियों से उबरने में। क्योंकि पिछले समय में समस्त ग्रह एक तरीके से बंध गए थे, और बंध जाने के बाद किसी भी ग्रह की या किसी भी चीज़ की क्या स्थिति होगी वही स्थिति ग्रहों के साथ भी थी। ये भ्रम कारक स्थिति, क्योंकि राहु भ्रम के कारक होते हैं, केतु इल्यूशन के कारक होते हैं। और कभी कभी जब हम राहु के नेगेटिव कार्यों को बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, जैसे ईर्ष्या करना, द्वेष करना, किसी के खिलाफ षड्यंत्र को करना, या किसी से संबंधित चीज़ों को मतलब उसकी चीज़ों को बिगाड़ना या उसके बारे में बुरी भावना रखना, ये सारी चीज़ें जब हम करने लगते हैं तो क्या होता है, केतु निगेटिव रूप से प्रबल हो जाते हैं। अब केतु निगेटिव रूप से प्रबल हो गए तो केतु की सप्तम दृष्टि क्या होता है, राहु की सप्तम दृष्टि क्या होता है, केतु पर जाती है। अब राहु की सप्तम दृष्टि में केतु पर होने के कारण केतु भी निगेटिव हो जाते हैं। वैसे तो ये परम आध्यात्मिक ग्रह हैं, धर्म का अनुसरण करते हैं, सबके लिए शुभ करते हैं, लेकिन जब राहु की दृष्टि पड़ रही है तो दृष्टि का प्रभाव भी तो पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है कि केतु भी वहाँ पर निगेटिव हो जाते हैं। और जब ये काल सर्प दुर्योग बना हो तो राहु केतु के द्वारा ही निर्मित किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप चाहे जितने भी प्रयास कर लें, क्योंकि व्यक्ति के प्रयास चाहे जितने भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन ग्रहों से बड़े नहीं हो सकते, ग्रहों के अधीन ही रहते हैं। जिस कारण से पिछले समय में आपने बेहद विषम स्थिति का परिचय दिया। चीज़ें आपके लिए जो हैं बहुत अच्छी नहीं रहीं। इन्हीं चीज़ों पर अगर आपके प्रभाव को देखा जाए, चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा विषम होती चली गईं। अब इन्हीं विषमताओं से निकलकर जब चीज़ें आपके लिए शुभ होंगी तब आपके लिए फिर से एक बार आपको पंख लगाकर उड़ने का अवसर मिलेगा। और यही पंख लगाकर जो उड़ने का अवसर मिलेगा वो आपके जीवन को फिर से एक नई दिशा में लेकर जाएगा। और वो नई दिशा काफ़ी सुकून भरी, काफ़ी राहत भरी और काफ़ी सुख भरी होने वाली है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि अब आपके लिए केतु के प्रभाव, क्योंकि लास्ट का वीडियो जो हमने ये काल सर्प दुर्योग से संबंधित दिया था उसमें राहु के प्रभाव, क्योंकि समस्त 9 के 9 ग्रहों के प्रभाव चेंज होंगे, सभी ग्रह जो हैं विषमता से निकलकर शुभता की ओर बढ़ेंगे। अब ऐसी स्थिति में केतु, क्योंकि मेजर प्लैनेट हैं, इनके प्रभाव किस तरीके से रहने वाले हैं इस पर चर्चा करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक
एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम केतु आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं। सुख भाव काफ़ी महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि पिछले समय में देखिए राहु जो थे वो शतभिषा नक्षत्र में थे, केतु जो है मघा नक्षत्र में हैं। अब ऐसी स्थिति में देखिए ग्रह जब शुभ होगा तो उस भाव से संबंधित शुभता बढ़ेगी, और अगर ग्रह अशुभ होगा तो उस भाव से संबंधित अशुभता बढ़ेगी। अब जाहिर सी बात है कि राहु केतु दोनों ही अशुभ थे और साथ में अन्य ग्रहों को भी इन्होंने निगेटिविटी से भर रखा था, जिस कारण से पिछले समय में आपको जिस स्थान पर भी आपने अच्छा करने का प्रयास किया उस स्थान पर आपके लिए निगेटिविटी आती चली गई। देखिए इस योग के दौरान 6 के 6 भाव रिक्त हो जाते हैं। उन भावों में ना तो किसी ग्रह की दृष्टि वर्क करती है, ना ही कोई ग्रह होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब जैसे किसी शरीर का अगर आधा हिस्सा बेकार हो जाए या कार्य ना करे तो उस शरीर की क्या स्थिति होगी, सेम वही स्थिति यहाँ पर भी थी कि आपके जीवन का आधा हिस्सा जो था वो अस्त व्यस्त था, जिस कारण से आप काफ़ी परेशान थे। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि चीज़ों को संभाला जाए, लेकिन चाहे जितना प्रयास किया जाए ग्रहों से अधिक तो आपको मिल नहीं सकता। जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया उन लोगों के लिए चीज़ें देखिए ठीक हुई, लेकिन 30-40% तक, इससे ज़्यादा नहीं हो पाए। लेकिन अब केतु क्योंकि सुख भाव में बैठे हुए काफ़ी महत्वपूर्ण भाव है और केतु विस्तार के कारक ग्रह होते हैं। सर्वप्रथम इस भाव में माता होती है। माता के स्वास्थ्य से संबंधित कोई विषम समस्या थी या माता से किसी प्रकार की दूरी बनी हुई थी, वैसे दूरी तो बनी हुई थी चाहे वो मानसिक स्थिति से हो या शारीरिक स्थिति से हो, लेकिन यह जो अब अलगाव था वो थोड़ा सा कम होगा। हालांकि देखिए आपको अपने मन के अंदर विरक्ति रखती है, थोड़ी सी विरक्ति रखनी है, क्योंकि थोड़ी सी विरक्ति ही आपके लिए थोड़ा सा लाभ लेकर आएगी, जितनी ज़्यादा विरक्ति रखेंगे। वहीं दूसरी ओर यदि देखा जाए तो इस समय पर आपके घर में यदि किसी व्यक्ति के मन में बहुत ज़्यादा भ्रम बना हुआ है, क्योंकि राहु भ्रम बनाते हैं, केतु इल्यूशन बनाते हैं। अब मैंने बताया ना, अगर राहु ज़्यादा प्रबल हो जाए तो क्या होता है, केतु को भी इल्यूशन की स्थिति में, वो भ्रम की स्थिति में लेकर आ जाते हैं। इल्यूशन को भ्रम में बदलते देर नहीं लगती। अब यहाँ पर जो ये आभास शक्ति है वो अगर भ्रम में मिल गई तो परिवार के सदस्यों के मध्य काफ़ी ज़्यादा असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण से आपके घर में कलह का वातावरण बन जाता है। वो अब धीरे धीरे करके दूर होगा। अब ये कलह का वातावरण संभालने में, जैसे पिछले समय में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कर्क राशि का है या फिर जो संवेदनशील राशियों का है और कम उम्र का है, ऐसे व्यक्ति पर आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ दृष्टि बनाए रखनी होगी। तो यह चीज़ें आपके लिए विषम थी वो अब शुभ हो जाएंगी। इस चीज़ को अगर हम समझकर आगे कार्यों को करने का प्रयास करेंगे तो हमारे लिए विषमताएं बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थीं, और उनको हम जो विषमताएं बनी हुई थी उनको हम शुभ करने का प्रयास करेंगे। यही चीज़ें हमारे लिए काफ़ी हद तक हमारे जीवन को प्रभावी करने में मदद करेंगी। अब वहीं केतु की पंचम दृष्टि जो अष्टम स्थान पर जा रही है, जो कि देखिए सबसे पहले अष्टम इस पर केतु का प्रभाव आपके इल्यूशन पावर को बढ़ाता है। अब जैसे ही ये इल्यूशन पावर को बढ़ाता है, इल्यूशन को आपके सही स्ट्रॉन्ग करता है, तो आपके लिए चीज़ों को और बेहतर बनाने का कार्य करता है। साथ ही साथ चीज़ों को और अधिक विशेष प्रभाव में लाने के लिए आपको किसी भी तरीके से चीज़ों को बदलने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा अपने मन में अलगाव को उत्पन्न करना है, चीज़ें एकदम से बदल जाएंगी। क्योंकि राहु ये अचानक का कारकत्व रखते हैं, अष्टम भाव भी कारकत्व का रखता है अचानक का। अचानक की परिस्थितियों को या तो शुभ कर सकता है या अचानक की परिस्थितियों को अशुभ कर सकता है। देखिए अभी तक आपके लिए समस्या ही समस्या निकाल रहा था ये भाव, अब समाधान ही समाधान निकालेगा। सप्तम दृष्टि आजीविका भाव पर जाएगी, तो आजीविका में जो आपकी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, विषम हुई हैं, वो आजीविका आपकी अब सही होगी और चीज़ें आपके लिए फिर से एक बार रिलैक्सेबल होंगी, जिसकी वजह से जो भी आपने विषम परिस्थितियों में फेस किया है, जो भी आपके लिए चीज़ें खराब हुई हैं, उनको आप फिर से पुनर्निर्माण करने का प्रयास करेंगे। देखिए लोगों से जो दूरी बनी हुई है, देखिए हाँ इस समय एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि आपको किसी चीज़ से लगाव नहीं रखना है कि मैं ये कार्य बेहतर करूँगा तो फिर क्या होगा, मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, मेरी वेतन वृद्धि हो जाएगी या मेरे जीवन में फिर से खुशियाँ आ जाएंगी, मुझे बहुत बड़ा धन लाभ हो जाएगा। सिर्फ आपको फल की कामना ना करते हुए कर्म पर ध्यान देना है, एक जिम्मेदारी समझकर और एक अपना वचन समझकर, क्योंकि कर्म से हम अपने वचनबद्ध होते हैं और इस वचनबद्ध कर्म को करने में हमें किसी प्रकार की
कोताही नहीं करनी। क्योंकि देखिए शनि के नियम को भी यदि देखें तो हमको अपने कर्म से ईमानदारी करनी होती है। किसी व्यक्ति विशेष, ये नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष से हमको ईमानदारी करनी है, वो देख रहा है तो हम अच्छा काम करेंगे, वो नहीं देख रहा है तो फिर हम रिलैक्स करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हमको अपने कर्म से ईमानदारी करनी है। द्वादश पर दृष्टि, जो आपकी रातों की नींदें खराब हो रही थी, जो आपकी रातों की नींदें बिगड़ी हुई थी, जो भी चीज़ें आपके लिए क्रिटिकल हो रही थी, वो अब शुभ होती हुई देखी जाएंगी। आपके जीवन में जो तमाम विषम परिस्थितियां अभी तक उग रही थी, आपके जीवन जो है बहुत ही ज़्यादा विषम प्रभाव में जा रहा था, वो विषमता अब समाप्त होगी। चीज़ें आपके लिए फिर से बेहतर होती हुई देखी जाएंगी। आपके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ होने जा रहा है और इसी अध्याय को अब आपको भुनाना है। ये वो समय है, द्वादश पर दृष्टि जब जाएगी तो आपकी तमाम समस्याएं जो हैं वो निर्वहित होंगी और आप एक फिर से रिलैक्सेबल लाइफ की ओर जाएंगे। रातों की नींदें जो खराब हो रही थी, जो अचानक धन के आपकी हानि हो रही थी, फिर से एक बार धन आपका सुदृढ़ स्थिति में आएगा और आप एक बार फिर से आगे की ओर रिलैक्स जीवन के साथ बढ़ सकेंगे। आपके जीवन की तमाम परेशानियां दूर होंगी और आपका जीवन एक बार फिर नए आयाम की ओर बढ़ता हुआ देखा जाएगा। समस्या जो बनी हुई थी वो समस्याएं समाप्त होंगी और आपकी रिलैक्सेबल लाइफ चालू होगी। तो थोड़ा सा उपायों पर भी यदि ध्यान दिया जाए तो केतु से संबंधित उपाय, क्योंकि केतु ध्वज योग बनाते हैं। अब ध्वज योग बनाते हैं यानी ध्वज के कारक होते हैं। तो देखिए जिन लोगों की गाड़ियों पर या जिन लोगों की टेबल्स पर ऑफिस से या शासन प्रशासन की तरफ से ध्वज लगे हुए होते हैं, ऐसे लोगों की केतु बहुत ही शुभ अवस्था में होते हैं। तो आपको करना क्या है, देखिए आपको सबसे पहले ओम केम केतवे नमः या फिर ओम गंग गणपति नमः, इन मंत्रों में से किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हुए कम से कम 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। वहीं दूसरी ओर देखिए गम बीज मंत्र का लाल चंदन की माला से 43 लाख का जप करने से केतु आपके बहुत ही शुभ हो जाते हैं। कितनी भी क्रिटिकल अवस्था में क्यों ना हो, केतु आपके शुभ प्रभाव देने लगते हैं। अब केतु शुभ हो जाए तो समझ लीजिए केतु की शुभ दृष्टि जब राहु पर जाएगी तो राहु को भी शुभ बना देगी। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो आपके लिए देखिए घर की छत पर 2 रंग का ध्वज अवश्य लगा कर रखें, चाहे वो हनुमान जी का हो, दुर्गा माँ का हो, या उस पर कुछ लिखा हुआ हो या फिर ऐसे ही गोटा किनारी लगा हुआ हो। आपको 2 रंग का ध्वज अवश्य अपनी छत के मध्य लगा कर रखना है। आप इन